नादरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इब्राहिम कुंबर। आप देख रहे हैं IKN। नादरीन, लाहौर के जलसे के हवाले से बात करेंगे। वैसे तो ये जलसा कामयाब हो गया है। ये जलसा गुज़िश्ता 4 दिनों से जो मुस्लिम लीग नवाज़ का जो तहरुक था, जो मरीम नवाज़ की सरगर्मियाँ थी, जो अपोजिशन के तमाम पार्टीज़ के जिस तरह मुतहरिक थे, जिसकी क़यादत मुतहरिक थी, उस हवाले से ये जलसा कामयाब है। और उस जलसे की कामयाबी का दूसरा सबूत हुकूमत की बौखलाहट है। और हुकूमत के 10 दिनों भर जो तर्जमान है वो अपने अलग अलग बयान दे रहे हैं, ऐलानात कर रहे हैं। और कोई इसके सिवा शेख रशीद को जो नया टास्क दे दिया गया है कि अब आपने ही लाहौर के जलसे को देखना है। इसके अलावा इसकी कामयाबी का दूसरा सबूत हुकूमती सतह पे जो थ्रेट अलर्ट जारी किया गया है, ये भी अपोजिशन को डराने धमकाने के एक हरबे के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये अपोजिशन के इस जलसे की कामयाबी की निशानियां हैं। वैसे जब हुक्मरान इस तरह बौखला जाए, इस तरह परेशान हो जाए और फिर वो मिन्नतें तरलों पे आ जाए, तो समझना चाहिए कि अपोजिशन ने अवाम का जो रुख है वो अपनी तरफ माइल कर दिया है। अपोजिशन अवाम को अपनी बात मनवाने में कामयाब हो गए हैं। वैसे भी इस हुकूमत के जो 27 माह हैं, यानी 2.25 साल है, उनमें अवाम ने जो भुगता है वो तारीखी एक रिकॉर्ड है। और इसीलिए अपोजिशन ने उसको न फ़कत कैश किया है, लेकिन अवाम ख़ुद जो है वो अपोजिशन से आगे निकल गए हैं। पाकिस्तान की अपोजिशन की 11 पार्टियों ने इस जलसे का जो ऐलान किया, उस जलसे के हवाले से भरपूर तैयारी की गई। इस जो जलसों की सीरीज़ थी उसमें 13 दिसंबर तक, यानी आज वाला जो जलसा है ये आखिरी जलसा था। इसके बाद 27 दिसंबर को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत है और उस पर भी अपोजिशन के तमाम जमातों को मदऊ किया जाएगा। और मुमकिन तौर पे मरीम नवाज़ शरीफ पहली मरतबा गढ़ी खुदा बख्श के शहीदों के मकाम पे जाएंगी और वहाँ उनकी हाज़िरी देंगी। तो अपोजिशन में जो सियासी अंडरस्टैंडिंग है वो अपनी जगह, वो भी खुद इस जलसे की कामयाबी की उम्मीद है। लेकिन असल बात यह है कि इस जलसे में अपोजिशन क्या ऐलानात करने जा रही है। और जो मीसाक पाकिस्तान है जिसकी बड़ी बातें हो रही हैं, उसमें भी यही देखना होगा कि मीसाक पाकिस्तान के हवाले से क्या रोड मैप दिया जाता है। क्योंकि फ़कत जलसा खेलना या रैली करना या फ़कत नारे या ऐलानात करना ये काफ़ी नहीं होता। असल देखना ये है कि गुज़िश्ता 72-73 सालों से जो निज़ाम में ख़राबियाँ हैं, उस निज़ाम के ख़राबियों को दूर करने के लिए अपोजिशन के पास क्या लाएअमल है, क्या रोड मैप है, क्या गाइडलाइंस हैं। और ये भी देखना है कि अपोजिशन की तमाम पार्टियां उस पर मुत्तफ़िक हैं। जिस तरह मुत्तफ़िक होने का ऐलान APC के बाद जो एलामिया जारी किया गया था और उसके तमाम जो नकात हैं, उस नकात पे अब भी स्टैंड करती है अपोजिशन पार्टीज़, या अपोजिशन पार्टीज़ अलग अलग लगी हुई हैं अपने आप को बचाने में या किसी तरह मुतवज्जा होने में या किसी के झांसे में आने के लिए तो तैयार नहीं है। ये भी देखना पड़ेगा। और ये भी देखना पड़ेगा कि वाकई मीसाक पाकिस्तान के तहत, यानी जो आज का जलसा होने जा रहा है, वो जलसा तय करेगा कि अपोजिशन मुस्तकबिल की जो सिविलियन बालादस्ती है, मुस्तकबिल की जो जमहूरियत है, मुस्तकबिल का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, मुस्तकबिल की जो लेबॉर्ट्री से जो तजर्बेगाह वाली जो सिचुएशन से, सिंड्रोम से निकालना है पाकिस्तान को, उस तरफ संजीदा है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें देखना पड़ेंगी। तकरीरें तो होती रहती हैं, जलसे भी निकलते रहते हैं। अपोजिशन जब तक है तो हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज तो होता रहता है, लेकिन ये फिर एहतजाज इस तरह नहीं हो ना जिस तरह इमरान खान ने 2014 में किया था। उसको सिस्टम को लपेटना, सिस्टम मीन्स के एक हुकूमत को लपेटना था और ख़ुद को विराजमान करना था उस जगह में। फिर वो उसमें कामयाब भी हो गए, क्योंकि 2014 के बाद मियाँ नवाज़ शरीफ की हुकूमत में जिस तरह डेंट पड़ा और जिस तरह मुक़्तदर हलकों ने मियाँ नवाज़ शरीफ को कमज़ोर करने की कोशिश की, फिर उसका नतीजा आखिर वही निकला कि मियाँ नवाज़ शरीफ को नाअहल कर दिया गया। उसको सियासत से अलग करने की कोशिश की गई। लेकिन सियासतदान जब सियासत करता है तो वो ज़िंदा होते तो क्या, लेकिन मरते हुए भी फिर वो उससे अलग उसको नहीं किया जा सकता। ये पाकिस्तान में मुक़्तदर हलकों की सोच है कि फ़लाँ की सियासत ख़त्म कर देंगे। ये उनकी तर्जमानी PTI हुकूमत और उसके तर्जमान करते हैं कि फ़लाँ की सियासत ख़त्म हो गई, उसकी सियासत का जनादा वनादा किसी का नहीं निकलता। ये मियाँ नवाज़ शरीफ की सियासत जिसका जनादा आप निकालने जा रहे थे, उसने आपकी तो हालत ख़तरनाक हद तक आपको परेशान कर दिया है। उसकी वजह से आप इतना बौखलाहट के शिकार हैं, उसकी वजह से आप इतने परेशान हैं, उसकी वजह से आप मिन्नतें तरले कर लें कि बात कर लें, अपोजिशन हुकूमत बात करने के लिए तैयार है। तो मकसद ये है कि सियासत का जनाजा किसी का नहीं निकलता। अलबत्ता सियासतदान ख़ुद अगर चाहे तो वो आवाम से मुंह मोड़ कर, इस सिस्टम से मुंह मोड़ कर, किसी के झांसे में आकर और जो नारा या मंशूर है
جو اس کا نظریہ ہے اس سے منہ موڑ کر اپنی وہ سیاست بند گلی میں پھنسا سکتا ہے۔ تو اس سے ملک نے طے کیا ہوا ہے، اس عوام نے طے کیا ہوا ہے کہ یہ جو سسٹم ہے، یہ جو آئین ہے ملک کا، اس میں رہ کر ہی سب کو کام کرنا چاہیے۔ جو آئین نے پیرامیٹرز طے کیے ہیں اس میں سویلین بالادستی، پارلیمنٹ کو اختیار دینا، پالیسی سازی کا اختیار پارلیمنٹ کو دینا، پارلیمنٹری نظام جو پارلیمنٹری سسٹم ہے اس کو سمجھنا، حقیقی طور پہ حقیقی نظام سمجھنا، اس کے تابع رہنا تمام اداروں کے لیے ضروری ہے۔ تو میثاق پاکستان کے نعرے کے تحت جو آج جلسہ ہو رہا ہے، اس میں یہ تمام چیزوں کی امید رکھی جا سکتی ہے۔ اگر یہ امید اس پہ کوئی بات نہیں کرتا یا اس کے حوالے سے کوئی لاہے عمل نہیں دیتا تو پھر تو یہ جلسے آپ جتنے بھی کر لیں پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو امید یہی، ایک تو سیدھی بات یہ کہ جلسہ نہ فقط کامیاب ہوا لیکن پی ٹی ایم کی تحریک عوام کے دم سے کامیاب ہوئی ہے۔ تمام اپوزیشن کی پارٹیاں ہیں وہ اکٹھی ہو گئی ہیں، ہم آہنگی بھی ان میں ہے، لیکن اب وہ مستقبل میں کیا دینے جا رہی ہیں اس کا انتظار رہے گا۔ اور مستقبل کے حوالے سے امید یہی کی جا سکتی ہے کہ تمام پارٹیاں اس بات پہ اتفاق کریں کہ اس ملک میں سویلین بالادستی ہوگی، اس ملک میں جو آئین نے جو چیزیں متعین کی ہیں، آئین نے جو دائرے اختیار جن اداروں کو دیا ہوا ہے اس سے بڑھ کر کوئی آگے نہیں آئے گا، اور یہاں پہ سویلین سپرمیسی یعنی وہی پاکستان جس کا آئین احاطہ کرتا ہے، وہی پاکستان جس کا 11 اگست میں جو قائد اعظم محمد علی جناح کی جو تقریر ہے مشہور، اسی کی گائیڈ لائن میں یہی ملک چلے گا۔ اور یہی امید کی جا سکتی ہے تمام اپوزیشن کے رہنماؤں سے کہ وہ آج سویلین سپرمیسی، آئین کی بالادستی، پارلیمنٹ کی مضبوطی، جمہوریت کی بالادستی، اس حوالے سے نہ فقط عوام کو اعتماد ملیں گے لیکن اسی مشن کو آگے بڑھا کے چلیں گے۔ آج تک کے لیے اتنا، دیکھتے رہیے ہمارا چینل۔